दिनेश नयन, ये जो आर्मी चीफ पहुंचे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आज श्रीनगर भी गए और बेसरन भी गए, बाकायदा उस जगह जहां 28 लोगों को गोलियों से भूना गया। क्या ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ये किसी बड़ी तरफ इशारा करते हैं क्या? फॉरेनर मीडिया से लेकर बाकी इंटरनेशनल मीडिया अलॉन्ग विद द इंडियन मीडिया इस तरफ इशारा करते दिख रही है कि कुछ बड़ा इस बार हो सकता है क्या, या फिर वही कि हम घूम फिर कर फिर वहीं आकर खड़े हो जाएंगे, जैसे अभी मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं? देखिए गरिमा, आई फुली एग्री विद जनरल बख्शी, और मैं लेट मी टेल यू, मैं किसी पार्टी से अपनी एफिलिएशन नहीं रखता हूं, मैं टोटली कट्टर फौजी। दूसरा, हमारे चीफ अगर आज गए हैं कश्मीर के अंदर, डेफिनेटली ही इज मीटिंग द सीनियर लॉर्ड देयर, और जो आज की तारीख में आतंकवादियों के खिलाफ पूरे पीर पंजाल के अंदर उधमपुर से लेकर के और उरी तक के अंदर जो ऑपरेशन चल रहे हैं, ही इज मॉनिटरिंग दैट ऑल्सो, बिकॉज अगर हमें कोई लिमिटेड वॉर करना है, जैसे कि जनरल बख्शी ने बताया, तो डेफिनेटली 30-40 के जो मिनेंस पीछे हैं, इनका सफाया करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो वो बहुत तगड़े तरीके से किया जा रहा है। रही बात, जैसे अगर आप मुझे इजाजत दे तो 2 पॉइंट को मैं कवर करना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये कि मैं ये बताना चाहूंगा सभी को, और सब जानते भी होंगे, कि नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर बिल्कुल भी कोई एफिलिएशन या रेडिकलाइज इतना नहीं है जो कि पाकिस्तान की बात करे। अगर कोई रेडिकलाइज है तो वो थोड़ा बहुत साउथ कश्मीर है, जहां पे हमने ऑपरेशन जैकबूट और ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। आई थिंक उससे ज्यादा सख्त होकर के अब इन लोगों को, जैसे 2000 के करीब लोगों को घेरा गया है, सख्त होकर के इनको संदेश पहुंचाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं एक बात फिर वापस से सपोर्ट करना चाहूंगा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिन्होंने बोला है कि हमारे पास भी न्यूज आ रही है कि पूरे देश के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, कश्मीर के बच्चे हैं, उनके साथ में मार पिटाई की जा रही है और उनके मन के अंदर नफरत भरी जा रही है। एक तरफ तो आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार की जो एक्शन है, उसके कारण पहली बार 35 साल के अंदर अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस एक बोनहोमी देखी है हमने कश्मीर घाटी और जम्मू के अंदर, कि एक बंद किया गया पूरी सॉलिडेरिटी के साथ में। आई थिंक आई एम वेरी विल बी ग्रेटफुल टू सिद्धार्थ इफ ही कैन टेक ऑन दिस पॉइंट एंड इंश्योर कि उस बोनहोमी को खराब न किया जाए, क्योंकि ये भारत के हित में नहीं है। और ये मेजर कंसर्न है क्या इंटरनल फ्रंट पर भी, कि अगर चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को अलग अलग स्टेट में भेजना पड़ रहा है, जाकर कि वहां कोऑर्डिनेट करें और वहां जितने कश्मीरी हैं कम से कम उनकी सिक्योरिटी एश्योर करें, ये बड़ा कंसर्न है क्या? गरिमा, मैं एक राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा, लेकिन एज ए हिंदुस्तानी एंड एज ए फौजी, आई थिंक वो हमारे बच्चे हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। वो पढ़े लिखे नौजवान है, वो आतंकवादी नहीं बने हुए वहां बैठ करके, वो बाहर आए हैं, पढ़ने लिखने आए हैं, एंड दे आर गोइंग टू द फ्यूचर ऑफ कश्मीर, तो हमें उनकी देखरेख करनी चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर सर, इसके इतर अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने जनरल जीडी बख्शी से सवाल किया कि वो जो पीर पंजाल की पूरी रेंज है, वहां इतने डेंस फॉरेस्ट हैं, इतने घने जंगल हैं कि 100 मीटर में दिखना मुश्किल है। ऐसे में अगर क्रॉस बॉर्डर फिल्ट्रेट करके आतंकवादी आते हैं, बाकायदा वहां लॉन्चिंग पैड्स बने हुए हैं जो कि विजिबल हैं, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करके टेररिस्ट आया, खून खराबा किया और डेंस जंगलों में चिप गया, वो तो सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अमूमन माना जाता रहा है। तो डेंसिंग क्या, फेंसिंग हो जाना क्या बड़ी एक प्राथमिकता में शुमार हो जाना चाहिए क्या? नहीं गरिमा, उससे आप सारा मुद्दा हल नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपकी 3600 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ में, 3100 के पाकिस्तान के साथ है, और 4000 किलोमीटर की एक बाउंड्री एक बांग्लादेश जैसे नॉनसेंस के साथ में आनी शुरू हो गई है। उसके अलावा कश्मीर के अंदर है आपका मणिपुर में हो या फिर आपके ईस्ट में हो या सेंट्रल में हो, आप 2.5 वॉर नहीं, आप 3.5 वॉर लड़नी है इस सेना को। लेकिन मैं जनरल बख्शी की उस बात को डेफिनेटली रिस्पेक्ट करूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप 2 लाख सैनिक कम कर दोगे तो पीर पंजाल को कौन देखेगा? भेजिए, किसको भेजना है आपने? ये हादसा क्यों हुआ? क्योंकि सेना नहीं है हमारे पास में, कम है सैनिक।